प्रॉफिट, असली प्रॉफिट, और उसकी कॉलिंग थी खाते और प्रोफेसी करते और फेक चीजें करते, वहां पे कोई भी चीज रियलिटी नहीं है सर। आप कितना बदनाम करोगे बजिंदर सिंह को उतना ही परमेश्वर काम करता चला जाएगा। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने एक सच्चे प्रोफेट के जीवन की गवाही को दिया। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। एक प्रॉफिट, असली प्रॉफिट। नाम के आगे प्रॉफिट लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं बन, मैं आपको बता रहा हूं। और उसकी कॉलिंग थी कि वो जब पियानो बजाता था तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें, जब ट्रंप राजनीति में भी नहीं था, उसने प्रोफेसी की थी कि यह 2 बार प्रेसिडेंट बनेगा। यूट्यूब चेक कर लो, आप बैक डेट पे कोई वीडियो नहीं डाल सकते। और जब वो व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट में आने वाला था और परमेश्वर उसे एज ए प्रॉफिट चुनने वाला था, अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते एक गाड़ी वो चला रहा था और उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक एक्सीडेंट में और दोनों हाथों की कलाइयां टूट गई थी। और वो इतना निराश हो गया क्योंकि उसे 40 साल लग गए अपनी बुलाहट समझते समझते। और जब वो 40 साल का होकर अपने काम को भी शुरू करने वाला था, एक नया इंसिडेंट उसकी लाइफ में होता है और उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, रिस्ट टूट जाती है और दोनों हाथों के ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन होता है, फिर अगले दिन दूसरा ऑपरेशन होता है। उसके हाथों में प्लेट्स डाली जाती हैं, उंगलियों में पिन्स लगा लगा कर उसके हाथ को सीधा किया जाता है। और डॉक्टर उसको पता क्या बोलता है कि मेरे भाई, अब पूरी लाइफ में आप पियानो कभी उस तरह नहीं बजा पाओगे, आप बस ठीक हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। और उसने अपनी गवाही में लिखा कि मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में। इसको कम करो आवाज को, कौन है अंदर? कहता मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में कि मेरे सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। एक तरफ से मेरा विरोध हो रहा था, एक तरफ से मैं अपनी कॉलिंग को प्रूफ करने के लिए कि मुझे प्रभु ने ही चुना है संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ से मेरे हाथ टूट गए और लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने इसको सजा दी है। उसने प्रार्थना करनी शुरू की, उसने परमेश्वर में समय बिताया, आंसू बहाए। और 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हाथ थोड़े थोड़े खुले और कहता जब मैं पियानो मैंने बजाना स्टार्ट किया, ये दुनिया का सबसे भयंकर दर्द था जो मुझे होता था, पर अपनी बुलाहट को मैंने छोड़ा नहीं। कहता डॉक्टर की बात सही साबित हुई, मैं उस तरह पियानो नहीं बजा पाया, बल्कि उससे भी अच्छा अब मैं बजाने लगा था, उससे भी बेटर। कहता उसकी बात सही थी कि मैं उस तरह पियानो कभी नहीं बजा पाऊंगा। कहता अब मैं जब पियानो बजाने लगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता था। 9/11 की प्रोफेसी, ट्रंप की प्रोफेसी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो 5-10 साल बाद होनी थी, उसने प्रोफेसी की और पूरी दुनिया ने उसको विटनेस किया। आज वो खुदा का दास परमेश्वर के पास है। उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि जीसस का जन्म होता है और एक जगह पर पूरा करलाहना और रोना और मौत का तांडव मच जाता है, क्योंकि शैतान देखता है जहां रोशनी आने वाली होती है। आपकी लाइफ में जब वो देखता है कि कोई बड़ा काम परमेश्वर करने वाले हैं। शैतान ने जब देखा कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, अब इन्हीं इलाकों में साल्वेशन होगी, इन्हीं इलाकों में मुक्ति होगी, इन्हीं इलाकों में चंगाई होगी, इन इलाकों में लोग शैतान से छुड़ाए जाएंगे। उसने एक अनदर मैसेज देने की कोशिश की कि देखो जीसस का जन्म हुआ, और सब तरफ रोना और करलाना और आंसू चल रहे हैं। और आज भी शैतान यही मैसेज देने की कोशिश करता है। जब आप मसीह में चलने लगते हैं, कोई घटना हो जाती है,
आप मसीह में चलने लगते हैं, मेरे बिजनेस को आग लगा दी। आप मसीह में चलने लगते हैं, अचानक से एक बीमारी घेर लेती है। आप मसीह में चलने लगते हैं, और वो भी तब जब आपको लगता है कि अब मुझे ये काम करना है, मैं तैयार हूं। और हमें लगता है अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। कितना बदनाम करोगे बजिंदर सिंह को, उतना ही परमेश्वर काम करता चला जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये लोग ऐसे नहीं आए, इनको पता है कि भविष्यवाणियां पूरी होती हैं, हीलिंग होती है, धड़ाधड़ बंधन टूटे लोगों के, लाइन लगी हुई है लोग, वो देखो पेड़ों पे भी, उधर भी, साइड में भी, सारा टेंट खोलना पड़ा दूसरे दिन में। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने एक सच्चे प्रोफेट के जीवन की अद्भुत गवाही को दिया। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी के समय ऐसे बहुत सारे झूठे प्रोफेट हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर धंधा करते हैं। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह जी एक परमेश्वर के अच्छे दास हैं, और जो लोग उनकी बुराई करते हैं उन सभी से हम कहना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के दास का आदर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम मेल मिलाप से रहें। और आपको हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हे मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिनिधि ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जब एक दूसरे के लिए हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। एक प्रोफेट में हमें अगर कमी नज़र आ रही है तो उसके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत